नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया हमें किराना की दुकान करनी है, कम पैसे हैं। कोई बोलता कि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, उसके हिसाब से बताइए। बहुत सारे जो मेरे ख्याल से 80% के करीब जो मैसेज आते हैं वो यही आते हैं कि मेरे पास ना 1.5 से 2 लाख या 1 से 2 लाख रुपए के करीब के पैसे हैं, क्या इतने रुपए में दुकान हो जाएगी, मीडियम लेवल की दुकान हो जाएगी। बहुत मैसेज आते हैं। तो आज की मैं वीडियो बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 1.5 लाख रुपए में आप क्या किराने की दुकान शुरू कर सकते हैं, और अगर शुरू कर सकते हो तो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि 1.5 लाख रुपए में आप किराना प्लस कन्फेक्शनरी दोनों की बताऊंगा कि एक ही दुकान में, मतलब किराना भी और कन्फेक्शनरी भी दोनों दुकान, एक ही दुकान में दोनों आइटम्स कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो देर न करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं कि 1.5 लाख रुपए में आप किराना की दुकान कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ होगी 1.5 लाख रुपए में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये होगी मोहल्ले में, गली में, मेन मार्केट में नहीं होगी 1.5 लाख रुपए में स्टार्ट। ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूं। गली मोहल्ले गांव में कहीं भी करो, 1.5 लाख रुपए में आपकी दुकान शुरू मैं कराऊंगा इजीली आप लोगों की, बहुत बड़े तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो मान के चलिए कि आपके पास 1.5 लाख रुपया है। दुकान आपकी अपनी हो या किराए की हो वो तो अलग बात हुई। अगर किराए की है तो आपको किराया देना होगा, अपनी है तो किराया देना नहीं होगा, वो एक अलग चीज हो गई। अगर अपनी है तो 1.5 लाख रुपए से ऊपर आप किराया मान के चलिए, 2, 3, 4, 5 जो भी आपका है वो आपके एरिया के हिसाब से होगा आपका किराया। तो 1.5 लाख रुपए में सबसे पहले 40,000 रुपए का आप फिटिंग, रैक वगैरह जो काउंटर होते हैं ये लगा के चल पड़िए। स्टार्टिंग में जैसे ही दुकान करोगे सबसे पहले तो आपको अपनी दुकान की फिटिंग करानी होगी, रैक, काउंटर सब कुछ बनवाना पड़ेगा। तो उसमें आपके लगभग लमसम 40,000 रुपये लग जाएंगे। 40,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये साइज मैं बता रहा हूँ 12 बाय 14 या 12 बाय 16 की दुकान के लिए ये बहुत है साइज। इतने पे अमाउंट में आपका फिटिंग, काउंटर, रैक सभी तैयार हो जाएंगे 40,000 रुपये में। और इसमें एक चीज और बता दूं मैं, 1.5 लाख रुपए, ये जो 40,000 रुपये हैं इसमें आप एक सेठी टाइप होता है वो भी आपका उसी में इंक्लूड हो जाएगा। सेठी मीन्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिस पे मैं फिलहाल बैठा हुआ हूँ। आप देखिए एक बार, ये देखिए, इसको बोलते हैं सेठी। ये 2 बाय 4 की है, यानी कि ऐसे ऐसे करके 2 है और ऐसे करके इसकी 4 है। और इसको मैं खोल के दिखाऊं, ये खुल भी जाती है और इसमें सामान भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेठी। तो ये भी आपकी सेठी भी इसी 40,000 रुपये में बन के तैयार हो जाएगी। तो 1.5 लाख रुपए में से 40,000 रुपये तो आपके चले गए, ठीक है। अब 30,000 रुपये में आपको लेना है फ्रिज, डीप फ्रिज। स्टैंडिंग घर वाला फ्रिज मत लाना, मैं पहले बहुत वीडियो बना चुका हूँ फ्रिज के ऊपर, ये दुकान में नहीं चलेगा और ना ही इससे दुकान चलेगी। तो 30,000 रुपये का आपको डीप फ्रिज लेना होगा। लमसम 29 का भी आ जाएगा, 30 का तो मान के चलो आएगा ही। तो मैंने 30 ले लिए, 40 उसके मैंने 1-2 हज़ार में ऊपर ही ले रहा हूँ, कम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो 40 और 30 70 हो गए। 40,000 रुपये में तो आपका फिटिंग, रैक वगैरह सब कुछ, काउंटर वगैरह जो काउंटर हैं वो हो गए। 30,000 रुपये का आपका फ्रिज हो गया। 40 और 30 70 हो गए। 2,000 रुपये की आएगी आपकी सीडी। वैसे इससे कम ही आएगी, 1500 से 1800 के बीच में आएगी। मैंने इसके 2,000 रुपये लगा दिए। सीडी कौन सी होगी? इस टाइप की होगी, जैसा मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये दिख रही है आपको ये सीडी, इस तरह की सीडी होगी या इससे लंबी है, वो डिपेंड करता है आपकी दुकान की हाइट के ऊपर से। लेकिन कितनी भी हाइट हो, मेरी दुकान की बहुत ज्यादा हाइट है, मैंने 13 फीट पे मेरी दुकान की हाइट है, तो उसमें ये सीडी चल जाती है। और ये मैं 1500 की लाया था, तो अभी और महंगाई के उससे मैं इसको बता दूं कि ये 1300 रुपये की आ जाएगी। तो 2,000 रुपये की सीडी होगी। टोटल हो गया 72,000, यानी कि 72,000 रुपये। इसमें आपकी दुकान का सामान से अलग, जो बिकने का सामान होता है उससे अलग का आपका ये आइटम आया हुआ है सभी। फ्रिज, काउंटर, रैक, सीडी, कुर्सी की आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मैंने जिस पे बैठा हुआ हूँ इसकी सेठी के बारे में बता दिया। और ये चाहिए भी दुकान में, क्योंकि किराना की दुकान ऐसी है, इसमें आपको 15-15, 16-16 घंटे टाइम देना होता है। एक कुर्सी पे आप बैठ के उस टाइम को नहीं दे पाओगे। ये इतनी है कि इस पे आप आराम भी कर सकते हो, दोपहर में जैसे कम कस्टमर हो कमर भी सीधी कर सकते हो, थोड़ी बहुत देर रेस्ट भी कर सकते हो। तो आप यही रखना, बाकी आपकी मर्जी, आप कुर्सी भी ला सकते हो स्टार्टिंग में, वो आपके ऊपर डिपेंड, आपकी कितनी एनर्जी है, आपके अंदर कितनी पावर है, कितने टाइम तक आप लंबा बैठ पाओगे, ठीक है। चलिए, ये तो मैं कहीं और चला गया। तो 72,000 रुपये का मैंने आपको बता दिया कि 72,000 रुपये में फ्रिज, काउंटर, फिटिंग, सेठी और ये सीडी
अब बच गए कितने आपके पास, आप बच गए 1.5 लाख रुपए में से आपके पास 78,000, 78,000 रुपए आपके पास बच गए। अब 78,000 में आपको कन्फेक्शनरी का भी आइटम लेना है और किराने का भी आइटम लेना है। कन्फेक्शनरी के आइटम की बात कर लो तो मैं अगर सर्दियों में आप ये दुकान स्टार्ट करते तो कन्फेक्शनरी का बहुत कम आइटम आएगा, बहुत ही कम आएगा। और अगर गर्मियों में भी करना है तो लमसम मान के चलिए कि 18,000 रुपए में आपने कन्फेक्शनरी का आइटम ले आए, सारा कन्फेक्शनरी जो बिक्री का है 18,000 रुपए में बहुत आइटम आ जाएगा। स्टार्टिंग में हर आइटम रखना थोड़ा थोड़ा करके, हर आइटम। और अगर सर्दियों में स्टार्ट करोगे तो 8,000 भी नहीं लगेंगे आपके, 8 ही मान के चलो। वैसे 10,000 रुपये आपके सर्दियों में ये बच जाएंगे, ठीक है। तो 18,000 रुपये मैंने कन्फेक्शनरी के आपके 78,000 में से निकाल दिए, बचे कितने 60,000, 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये में आपको किराने का सामान लेना, सारा टोटली किराने का सामान। अब आप बोलोगे यार 60,000 रुपये में कहाँ से आ जाएगा किराने का सामान। मेरी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा कि मैंने उसकी वीडियो में उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप कितना सामान कहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन सा आइटम कितना कितना आपको दुकान के स्टार्टिंग करने के लिए रखना चाहिए। तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं मैं, उस लिंक पे जाके आप देख लेना। उस सामान की लिस्ट दे रखी है मैंने पूरी कि आपको नई दुकान करने के लिए कौन कौन सा सामान कितना लाना पड़ेगा कम बजट में, ठीक है, कम बजट में कितना सामान आपको लाना पड़ेगा। तो 60,000 वो तो मैंने बल्कि 20,000 रुपए के आइटम की बना रखी है कि 20,000 रुपए में आप दुकान कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा उससे ज्यादा ही ले आना, क्योंकि आपका बजट 20 से ज्यादा है, 60,000 रुपए है आपके पास, तो थोड़ा सा बढ़ा के लाना, ज्यादा भी मत बढ़ा लेना। इतना करना कि भाई हर आइटम आ जाए, 2-2 4-4 हर आइटम आपकी दुकान में होना चाहिए, कस्टमर खाली ना जाए, इस तरह का मतलब पूरी दुकान में आइटम होना चाहिए। 60,000 रुपए में इतने आ जाएगा आपका आइटम, आपकी दुकान हरी भरी दिखने लगेगी। और अगर किसी को इससे भी कम लाना तो मैं कहूँगा कि फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरे भाई अगर आपको ये किराना की दुकान एज ए प्रोफेशन चलानी और एक टाइम पास चलानी है तो उसके तो कोई कह ही नहीं सकते, चाहे 8,000 के 20,000 का कितने का ही लिया हो यार, वो टाइम पास करने वाली एक अलग बात होती है। और आपको ये देखना कि मुझे अपना घर चलाना, यही मेरा एक रोजगार है, रोजगार के रूप में आप इसको लेके चल रहे हो, तो कम से कम 60,000 रुपए का सामान तो आपको भरना ही पड़ेगा, दुकान में पूरा आइटम आपको भरना पड़ेगा, अगर रोजगार के रूप में इसको आप देख रहे हो तो। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको, किराने का जो आइटम होता है ना, ये इतना महंगा आइटम नहीं आता। कुछ आइटम तो ऐसे होते हैं जो आपके रैक होते हैं वो 1,000 रुपए में 3-4 रैक भर जाएंगे। कुछ किराने के आइटम ऐसे भी होते हैं कि 1,000 रुपए में आपके 3-4 रैक तक भर जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप किराने का सारा आइटम अपनी दुकान पे रख सकते हो, दुकान भरी हुई लगेगी आपकी। अच्छा, अब बात कर लेता हूँ कि 60,000 रुपए का आपका सामान आएगा कहाँ से, आपको लेना कहाँ से है वो सामान, कि भाई 60,000 रुपए में पूरा सामान आ जाए आपकी दुकान का। तो वो सामान बता दूं मैं आपको, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से लेना, ताकि आपको महंगा ना पड़े आपका सामान। मैं बहुत वीडियो बना रखी कि मैंने स्टार्टिंग में आप होलसेलर से सामान लो, तो होलसेलर से ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं हो। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको इजीली हर चीज का डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा। हो सके अगर आपको नॉलेज हो, पहले से नॉलेज है तो डिस्ट्रीब्यूटर से लो, अगर नॉलेज नहीं है तो तब जाके होलसेलर के पास जाना। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से भी सस्ता माल देता है। तो अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि आपकी सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ बैठता है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लो। अगर नहीं पता, आपको लगा कि भाई स्टार्टिंग में दुकान करनी है, तो होलसेल की दुकान पे जाओ, उसको लिस्ट दो और सारा सामान एक बार में वहीं से उठा लो। तो आपको सारा सामान लेने में डिस्ट्रीब्यूटर हुआ या होलसेलर हुआ, कोई भी हुआ, थोड़ा कम पैसे भी लगाएगा। बार्गेनिंग आप करोगे उससे, आपको दुकानदार वाला रेट देगा वो। वैसे तो दुकानदार का सभी का रेट एक ही होता है, तो आपको दुकानदार वाला ही रेट देगा। फिर भी एक दो जगह पे आप ट्राई मार के लेना। ये नहीं कि आप सीधे गए भाई होलसेल के पास गया, ये होलसेलर है चल सारा सामान से। 1-2 जगह पे आप ट्राई मारना कि ये सामान मुझे इतने रुपए का, इतना माल कितने रुपए में पड़ जाएगा। उससे आप ही को फायदा होगा। क्या पता एक बंदा आपको वही आइटम 50,000 रुपए में दे दे और दूसरा बंदा वो आइटम आपको 52,000 रुपए का दे रहा है, तो 2,000 रुपए का आपका बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 1.5 लाख रुपए में आप अपनी दुकान को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे इस चीज को सेटअप कर सकते हो अपनी किराना प्लस कन्फेक्शनरी की दुकान को। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो मेरी वीडियो है, ये मेरे ख्याल से काफी दिनों के बाद आई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था, वीडियो बना नहीं पाया, बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।